हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको आईटेल मोबाइल में फिंगरप्रिंट का सारा सेटिंग यूज करने का तरीका बताऊंगा। मैं आपको फिंगरप्रिंट का सारा सेटिंग के बारे में बताऊंगा कि किस सेटिंग से क्या होता है। तो इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ये सब सेटिंग आपको फिंगरप्रिंट का सारा मिलेगा कहाँ पर। तो उसके लिए आपका मोबाइल में फिंगरप्रिंट लॉक लगा होना चाहिए, या नहीं लगा हुआ है तो लगा लीजिए। मेरा में पहले से ही लगा हुआ है। तो अगर लगा हुआ है तो कैसे आपको फिंगरप्रिंट का सारा सेटिंग मिलेगा। तो उसके लिए आप आईटेल मोबाइल का सेटिंग ओपन करिए और उसके बाद आप स्क्रॉल करके नीचे करिए और नीचे करिए और उसके बाद आप यहाँ सिक्योरिटी ऑप्शन पर क्लिक करिए और उसके बाद इस तरीके से आएगा। उसके बाद आपको यहाँ फिंगरप्रिंट का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ फिंगरप्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करिए और उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा और यहाँ पर आपको सारा सेटिंग मिल जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर फिंगरप्रिंट का सारा सेटिंग आ गया। इसमें बहुत सारा सेटिंग है, तो सभी के बारे में मैं आपको बताता हूँ। पहला यहाँ पर है एक मैनेज फिंगरप्रिंट। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ मैनेज फिंगरप्रिंट पर क्लिक करेंगे तो आपका मोबाइल का लॉक मांगेगा। आप अपने मोबाइल का लॉक जब यहाँ डालेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ से आप चाहे तो पहले से जो फिंगरप्रिंट लॉक लगा हुआ है उसको आप डिलीट कर सकते हैं उस पर क्लिक करके, या आप कोई नया फिंगरप्रिंट लॉक लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ ऐड फिंगरप्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करके आप ऐड भी कर सकते हैं। तो मैनेज फिंगरप्रिंट से यही आप कर सकते हैं, पहले वाला फिंगरप्रिंट को आप डिलीट कर सकते हैं, या न्यू फिंगरप्रिंट लॉक लगाना है तो आप ऐड फिंगरप्रिंट पर क्लिक करके लगा सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो मैनेज फिंगरप्रिंट से ये कर सकते हैं। और दूसरा एक सेटिंग है टेक फोटो। तो ये सेटिंग अभी ऑफ है। आप अगर जो इसको ऑन करते हैं तो इससे आप क्या कर सकते हैं, देखते हैं लिखा हुआ टच फिंगरप्रिंट सेंसर टू टेक फोटो और वीडियो इन कैमरा। मतलब कि अगर जो आप कैमरा ओपन करते हैं तो आप चाहे तो फिंगरप्रिंट पे अपने उंगली को टच करके भी आप फोटो खींच सकते हैं या वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे ये सेटिंग मैंने ऑन कर दिया। अब मैं कैमरा ओपन करता हूँ। कैमरा ओपन किया तो हम फिंगरप्रिंट के पास अपना उंगली सटा के भी फ़ोटो खींच सकते हैं, जिससे मेरा फिंगरप्रिंट लॉक सेट है। जैसे मैं फिंगरप्रिंट के पास अपना फिंगर सटाता हूँ, जो सेट है, देख सकते हैं फिंगरप्रिंट से फ़ोटो खिंचा रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर फिंगरप्रिंट वाला ये टेक फोटो सेटिंग ऑन कर रखा हूँ। तो इस सेटिंग से यही होता है ऑन करने से। और यहाँ पर तीसरे नंबर में एक सेटिंग है आंसर कॉल। तो ये सेटिंग मैंने पहले से ही ऑन कर रखा हूँ। तो अगर जो ये ऑन करेंगे तो इससे होगा क्या, देख सकते हैं लिखा हुआ है टच एंड होल्ड फिंगरप्रिंट सेंसर टू आंसर ए कॉल ड्यूरिंग द इनकमिंग कॉल रनिंग। मतलब कि अगर ये सेटिंग ऑन करके रखे हैं और आपका मोबाइल में कोई भी इनकमिंग कॉल आता है तो उस टाइम अगर जो आप अपने फिंगरप्रिंट के पास अपना फिंगर सटाएंगे, जो फिंगर से फिंगरप्रिंट लॉक सेट है वो सटा करके रखेंगे, थोड़ा देर फिंगरप्रिंट के पास अपने फिंगर को होल्ड करके रखेंगे, मतलब थोड़ा देर फिंगरप्रिंट के पास सटा करके रखेंगे, तो आपका इनकमिंग कॉल जो आया हुआ है वो रिसीव हो जाएगा। तो ये सेटिंग ऑन करने से यही होगा कि अगर इनकमिंग कॉल आया हुआ है तो उस टाइम आप अपने फिंगरप्रिंट के पास अपना फिंगर सटाते हैं, जिससे लॉक सेट है, सटा करके रखते हैं थोड़ा देर, तो आपका इनकमिंग कॉल अपने आप रिसीव हो जाएगा, क्योंकि आपने आंसर कॉल सेटिंग ऑन करके रखा है। तो ये सेटिंग ऑन करने से यही होता है। और यहाँ पर एक सेटिंग है लास्ट में स्टॉप अलार्म। तो ये सेटिंग भी ऑन करके रखे हैं हम। तो ये सेटिंग ऑन करने से होगा क्या, देखते हैं लिखा टच एंड होल्ड फिंगरप्रिंट सेंसर टू स्टॉप एन अलार्म। मतलब कि अगर जो ये सेटिंग ऑन करके रखें और अगर आपका अलार्म बजता है तो उस टाइम आप अपने फिंगरप्रिंट के पास अपना फिंगर को थोड़ा देर सटा करके रखते हैं तो आपका अलार्म ऑफ हो जाएगा। तो इस सेटिंग को ऑन करने से यही होता है। तो यही था आईटेल मोबाइल में फिंगरप्रिंट का सारा सेटिंग। मैं आपको सारा सेटिंग के बारे में बता दिया कि किससे क्या होता है।